बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देखें, आज इस तरीके से मैं आपको लीफ बॉर्डर स्टिच बनाना बताऊंगी। ठीक है, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के स्वेटर्स के लास्ट पे एजिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, अपने बाजुओं में गर्ल्स की जो स्वेटर्स बनाते हैं, गर्ल्स के स्लीव्स में आप बना सकते हैं, नीचे बॉर्डर के एजिंग में बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। बैक साइड से देखें, इस तरीके से दिखता है। बहुत आसान पैटर्न है, बहुत इजीली बन जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पैटर्न को बनाने के लिए मुझे 6 के मल्टीपल चेन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे और चेन लेंगे। देखिए, 6 के मल्टीपल चेन लेंगे तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चेन ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे मैं 4 चेन एक्स्ट्रा लूँगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखें स्टार्टिंग में यहाँ पर देखें 1 2 3 चेन स्किप करने के बाद फोर्थ वाली में एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर एक दफ़ा बल देंगे, नेक्स्ट वाली चेन में एक और डबल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशे करेंगे। हर चेन में डाल के एक एक डबल क्रोशे करेंगे। अब देखें, ये मैंने डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। अब 2 चेन लेके टर्न करेंगे। अब टर्न करने के बाद बिल्कुल फर्स्ट चेन जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, अब देखें एक साथ हमारे पास यहाँ पे 2 स्टिचेस हो गया। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेने के बाद ये बैक्स यहाँ पर इसमें डाल के, जो आपने ये पीछे वाले में डाल के एक दफ़ा लपेटा इसको। ठीक है, बैक में डाल के इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। ध्यान गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये एक धागा छोड़ देंगे। एक दफ़ा किया, फिर अगेन उसी में डाल के 2 दफ़ा इनकम्प्लीट डबल क्रोशे है। ठीक है, 3 4 5 और 6 टाइम इनकम्प्लीट डबल क्रोशे किया मैंने। ठीक है, टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 धागे हैं। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, एक दफ़ा लपेटा हमने, ये देखें यहाँ पे एक दफ़ा लपेटा, पहली बार में एक धागा निकाला। ठीक है, दूसरी बार में यहाँ पे 2 धागे, फिर तीसरी बार में भी 2 धागे, 3 दफ़ा हो गया। यहाँ पे चौथी बार में भी 2 धागे, पांचवी बार में भी 2 धागे और छठी बार में 2 धागे निकालेंगे। अब ये 2 धागे हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे इस जगह पे दोबारा डाल देंगे। अब यहाँ पे इसकी दूसरी जगह पे डालेंगे, इस साइड पे सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। एक दफ़ा लपेटा, इसमें डाल के 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। 1 2, फिर लपेटा, फिर इसमें डाल के
तीसरा, फिर लपेटा, इसमें डाल के चौथा इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, फिर लपेटा, इसी में डाल के पांचवा, फिर लपेटा, इसी में डाल के छठा। ठीक है, 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जरा गौर से देखिएगा, पहली बार में एक दफ़ा लपेटने के बाद एक धागा निकालेंगे, फिर लपेटा, 2 धागे, ठीक है, फिर 2 धागे, फिर आगे 2 धागे, फिर 2 धागे, फिर इसके आगे 2 धागे। अब आखिर में जो 3 धागे रह गए हैं इनको एक साथ निकाल लेंगे ऐसे। ये देखें, अब 3 चेन लेके 1 2 3 चेन लेके टर्न करेंगे और यहाँ पर इसमें डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, सीधा कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 चेन ले रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 6 चेन लेने के बाद यहाँ पे स्किप करेंगे। देखें, 1 2 3 4 5 स्किप करने के बाद छठी वाले में डाल के यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 स्किप करके छठी वाले में डालना है ऐसे, और डबल क्रोशे में इनकम्प्लीट डबल क्रोशे कर देना एक। ठीक है, फिर उसी में डाल के दोबारा एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशे कर देंगे। अब 3 धागे हुक में, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये देखें, अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे। अब देखें, 2 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे बल देंगे। अब यहाँ पे देखें 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे हैं, 2 गैप्स हैं यहाँ पर। बैक पे जाएंगे, पहला इधर से स्टार्ट करेंगे इस जगह से। ठीक है, यहाँ पे डाल के इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे 1, फिर बल देंगे, यहीं पे डाल के 2 3 4 5 और 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे किया। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 धागे हैं। अब यहाँ पे बल देंगे, पहली बार में एक धागा निकालेंगे, फिर दूसरी बार में 2 धागे, 3 4 5 और 6। अब ये 2 धागे रह गए हैं, इनको छोड़ देंगे और हुक से निकाल लेंगे। अब सीधा करेंगे इसको और दोबारा इसमें डालेंगे अगेन। अब देखें, अगेन अब यहाँ पर बल देंगे, एक बल देंगे। अब इस जगह पर डाल के 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे किया। अब यहाँ पे देखें, पहली बार में एक धागा निकालेंगे, अब बाकी हर बार में 2 धागे निकालेंगे। ये दूसरी बार 2 3 4 5 6 बार निकाला। अभी देखिए 3 धागे रह गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, ये देखें, अब 3 चेन लेके पिकॉट बना लेंगे। 1 2 3 चेन लेके बैक पे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे
सब स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच में उसी धागे को हम आगे निकाल देंगे और अब सीधा कर देंगे। अगेन यहाँ पे 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, वही पैटर्न रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे देखें 5 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, छठे वाले में डाल के एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। अगेन उसी जगह पे डाल के एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। अब इन तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे। अब 2 चेन लेके अब यहाँ पे देखें बैक पे इस जगह पे यहाँ पे डालेंगे और 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3, फिर लपेटा, इसमें डाल के पहली बार में एक धागा निकाला, दूसरी बार में 2 धागे निकाले। ठीक है, 4 5 और ये 6। अब देखें पहली बार में यहाँ पर एक धागा, दूसरी बार में 2 धागे, फिर 3 4 5 और 6 बार निकाल के 2 धागे छोड़ देंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, सीधा करेंगे, दोबारा डालेंगे यहाँ पर। अगेन अब यहाँ पे दूसरी साइड पे करेंगे यही काम। 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 और 6। अब पहली बार में तो एक धागा निकालेंगे, आगे हर बार में 2 धागे, 2 3 4 5 और 6। अब 3 धागे हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, टर्न करेंगे और यहाँ पे डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे। अब सीधा कर देंगे। देखें अब देखें अगेन 6 चेन लेंगे, 6 चेन लेंगे, बल दिया। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 स्किप करके लास्ट वाली में डाल के 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। इसमें डाल के एक और यहाँ पर दूसरा इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। अब तीनों धागों को एक साथ निकाल के 2 चेन लेंगे। ठीक है, बैक पे यहाँ पे इस जगह पे पहले स्टार्ट करेंगे, ऐसे 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। देखिए 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करने के बाद पहली बार में एक धागा निकालेंगे, आगे हम 2 धागे करके निकालेंगे, 2 3 4 5 और 6। अब ये 2 धागे छोड़ के हमने यहाँ पे सीधा कर देना है, इसको यहाँ से निकाल के इसको टर्न करेंगे और इसको सीधा कर देंगे। वापस इसमें डालेंगे और अगेन यहाँ पर इस जगह पे भी 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पर लास्ट की इसमें देखिए 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करने के बाद पहली बार में एक धागा निकालेंगे, आगे हम 2 धागे निकालेंगे, 2 3 4 5 6 और ये
6 बार निकाला। ठीक है, अब तीनों धागों को एक साथ निकालेंगे। अब 3 चेन लेके एक पिकॉट बना देंगे, टर्न करेंगे और एक यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से लीफ एजिंग बॉर्डर बन के रेडी हो गया। देखिए यहाँ पर कहीं पे भी आप बॉर्डर के तौर पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।